अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अभी से बिसात बिछनी शुरू हो गई है। यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट आती है। ऐसे में बीजेपी की नजर यूपी पर है। बीजेपी ने प्रदेश में मिशन 80 का मास्टर प्लान तैयार किया है। पूरब से लेकर पश्चिम तक के लिए किले को मजबूत करने के लिए अमित शाह और जेपी नड्डा खुद मैदान में उतरने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने ग्राउंड जीरो पर तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। राज्य की इसी सियासी अहमियत को समझते हुए पार्टी ने 1 मार्च से एक खास रणनीति पर काम करना शुरू किया है। बीजेपी के केंद्रीय पदाधिकारी और यूपी के पदाधिकारी 1 मार्च से अलग अलग लोकसभा सीटों पर प्रवास करेंगे। इस तरह 3 महीने में बीजेपी सांसदों की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट तैयार की जाएगी। यूपी विधानसभा सत्र के बाद यूपी के तमाम मंत्री अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का प्रवास करेंगे। ग्राउंड जीरो पर सरकारी योजनाओं और सियासी समीकरण की हकीकत जानने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को प्रदेश की लोकसभा सीटों का दौरा करना होगा। दूरदृष्टि और पक्का इरादा लिए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वेस्ट यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। 28 फरवरी को सहारनपुर और अमरोहा में जेपी नड्डा की रैली है। माना जा रहा है कि इस रैली में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर दौरे पर भी जाएंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी ने एक बड़ा गेम प्लान तैयार किया है। इस गेम प्लान के तहत बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवास करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। साफ है, बीजेपी पूरब से पश्चिम तक की किलेबंदी में जुट गई है। उन सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जरूर दिखाया जाएगा जिन लोगों ने अच्छा काम किया है, जिन लोगों ने जनता के अंतिम आदमी तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को और सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है। पार्टी ऐसे लोगों को ही टिकट देगी। 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी, जो 2014 के मुकाबले 9 सीटें कम थी। नतीजों में अंतर की एक बड़ी वजह करीब 2.5 दशक के बाद यूपी में हुआ सपा बसपा का गठबंधन था। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ही बीजेपी ने यूपी में हारी हुई 16 सीटों के नतीजों को बदलने पर मेहनत शुरू कर दी थी। पिछले साल जून में हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर सीट अपने खाते में डालकर ये संख्या 66 तक पहुंचा दी थी। इसमें आजमगढ़ तो बीजेपी 2014 में भी नहीं जीत पाई थी। अब बची हुई 14 सीटों पर पार्टी नतीजे बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की पटकथा लिखने वाले अमित शाह और जेपी नड्डा 2019 में यूपी की हारी हुई सीटों पर जीत की राह तलाशेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।